हेलो फ्रेंड्स, बी प्लान में आपका स्वागत है। मैं पारुल वर्मा, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। आज आपको बताने वाली हूँ कि किस कंडीशन की वजह से टर्म प्लान का क्लेम रिजेक्ट होता है। टर्म प्लान एक मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान तो है नहीं, ये एक डेथ बेनिफिट प्लान है। तो ऑब्वियसली जब इंसान नहीं रहेगा, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो नहीं रहेगा, तब उसकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए लोग टर्म प्लान लेते हैं। सपोज आपने टर्म प्लान अपनी फैमिली के लिए लिया है कि अगर मैं नहीं रहता हूँ तो उस टाइम पे फाइनेंशियली सपोर्ट आपकी फैमिली को मिले। तो आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से जब आपकी फैमिली को अगर क्लेम लेना पड़े तो उनको प्रॉब्लम हो या उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि वो उस टाइम पे आपने फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए उनको ये सारी प्रीमियम दे रहे हैं। और सपोज आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर वो क्लेम रिजेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। जब भी आप टर्म प्लान लेने जाएं, कंपनी आपसे जो भी क्वेरीज करती है, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी वर्क प्रोफाइल के बारे में, आप मेडिसिन लेते हैं कि नहीं, या आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसा इशू है, तो आप उनको सच सच बताएं। कोई भी चीज कंपनी से ना छुपाएं। सेकेंड थिंग, आप टर्म प्लान लेते हैं तो उसका प्रीमियम आप टाइम पर भरें। टर्म प्लान के लिए जो प्रीमियम है, अगर सपोज उसकी डेट 25 है तो कंपनी आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। सपोज आप प्रीमियम नहीं भर पाते हैं ग्रेस पीरियड में भी, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और उस पे जो बेनिफिट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो आप प्रीमियम का भी टाइम पर ध्यान रखें। थर्ड थिंग, आप उसमें जो भी डिटेल्स फिल करें नॉमिनी की, सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, उसका एड्रेस, जो भी आप नॉमिनी की डिटेल फिल करें वो आप सही भरें। अगर आपने अपना टर्म प्लान ऑनलाइन लिया है या किसी एजेंट के थ्रू भी लिया है तो भी आप उसकी डिटेल्स को एक बार चेक करें, कहीं भी मिस्टेक ना हो, कोई भी मिसमैच ना हो जिसकी वजह से कहीं क्लेम ना रिजेक्ट हो। तो जब भी आप टर्म प्लान ले रहे हो उस टाइम पर आप इन चीजों का ध्यान रखें। फोर्थ थिंग, सपोज आपने टर्म प्लान आज ले लिया, ऑब्वियसली बहुत से लोगों का एड्रेस चेंज होता है, तो अगर एड्रेस चेंज होता है तो आप उसको भी अपडेट कराते रहे। एड्रेस एंड मोबाइल नंबर को भी आप अपडेट कराते रहे। कंपनी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको अपडेट कराएं, जिससे कि और भी इश्यूज बाद में नहीं होंगे। फिफ्थ थिंग, सपोज इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को, उसके नॉमिनी को मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर ही क्लेम ले लेना चाहिए। अदरवाइज जितना आप एक्सटेंड करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप टाइम का भी ध्यान रखें। आप जब भी पॉलिसी लेते हैं, आपको पॉलिसी जिस दिन आपने लॉगिन की है उसके बाद आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं ऑनलाइन, या आपको जो भी हार्ड कॉपी रहती है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें। आपके पास 15 डेज का टाइम होता है। आप किसी भी कंपनी से या ऑनलाइन अगर कहीं से भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं, कोई भी पॉलिसी, और अगर आप टर्म प्लान ले रहे हैं तो उसमें भी आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है उन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। अगर उसमें भी कोई भी चेंजेस हैं या कोई भी कंडीशन है जो आपको पसंद नहीं है और अगर आप अपना कैंसिल कराना चाहते हैं पॉलिसी, तो आप करा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा और जो भी अमाउंट आपने सबमिट किया है वो अमाउंट आपको पूरा रिटर्न दिया जाएगा। तो कंपनी आपको 15 डेज का जो टाइम देती है, इसको हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और लास्ट थिंग, मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगी, अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो आप जिस पे भी फेथ करते हैं, जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, या जो भी नॉमिनी है, आप उनको बताकर रखें कि आपने टर्म प्लान लिया हुआ है। सपोज अगर कभी कुछ होता है और अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी नॉमिनी को एटलीस्ट इतना तो पता हो कि आपने कोई टर्म प्लान लिया था, जिससे कि आपके जाने के बाद वो क्लेम के लिए अप्लाई कर सके। एक मेरा सजेशन आप सभी से है, जब भी आप टर्म प्लान लें, अगर कंपनी आपको मना भी करती है तो भी आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। हेल्थ चेकअप के बाद ही टर्म प्लान लें। क्यों? क्योंकि हेल्थ चेकअप में आपकी सारी ही हेल्थ से रिलेटेड हिस्ट्री होगी कि आपने जब पॉलिसी ली थी वो टाइम पर आपको कोई भी डिजीज नहीं थी, कोई भी इश्यू नहीं था, अगर था तो भी आपने कंपनी को बताया है, तो ये प्रूफ आपके पास होगा। सपोज अगर आपने हेल्थ चेकअप नहीं कराया है और उसकी डेथ हो जाती है किसी डिजीज की वजह से, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है कि भाई आप
आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी थी कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप कंपनी को कोई भी ऐसा ऑप्शन ना दें जिसकी वजह से कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर पाए, क्योंकि जो पॉलिसी फॉर्म होता है, प्रपोजल फॉर्म होता है, उससे कंपनी का अंडरराइटर मैच करता है कि आपकी जो डेथ हुई है उसका रीजन क्या है। तो अगर आपने टेस्ट कराया होगा तो आपके पास प्रूफ होगा। सेकेंड थिंग, आप हो सके तो हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराएं और उसके रिपोर्ट्स को अपने पास रखें, जो कि आपके आगे फ्यूचर में प्रूफ का काम करेगी। क्योंकि आपने एक टर्म प्लान लिया है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को क्लेम मिलेगा तो वो उस रिपोर्ट को दिखा के भी क्लेम ले सकते हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका टर्म प्लान क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।